सो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। और इस सीरीज घर घर ट्रेडर के एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस का वो आगे का पार्ट को छोड़कर पेनी स्टॉक पे बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा डेवलप टॉपिक है। उस पर अभी रिसर्च चल रही है, तो उसके बाद उसका भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्द। तो इसके पहले हम बात करते हैं पेनी स्टॉक के ऊपर कि पेनी स्टॉक में लोग पैसा लगा के अपना और पैसा बिल्कुल ये सोच लिए ख़त्म कर लेते हैं अपनी कैपिटल को। ठीक है ना, क्योंकि पेनी स्टॉक होते हैं वो सस्ते शेयर होते हैं और उनमें पैसा लगा के लोग अपनी कैपिटल को ख़त्म कर लेते हैं ना। तो पहले वो फंडामेंटल का कुछ लोग सोच रहे होंगे वो वीडियो नहीं आ रहा है, तो भाई उसमें थोड़ा रिसर्च करनी है, उसमें टाइम लगता है। मैं तो कर ले। अब आप लोगों को बिल्कुल वो सरल तरीके से कैसे सिखाया जाए, इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो भाई कुछ टाइम और बस फंडामेंटल का वीडियो आने ही वाला है। तो पेनी स्टॉक के ऊपर बात कर रहे हैं हम। तो पेनी स्टॉक होते क्या है बेसिकली, है ना। तो पेनी स्टॉक हमने कई जगह सर्च किया होगा, जो लोग भी ट्रेड करते हैं, पर वो एक्यूरेट मिलता ही नहीं है कि क्या होता है। कहीं होता है कि किसी का मार्केट कैप 20 करोड़ से कम हो, किसी का जिस शेयर का प्राइस 10 रुपए से कम होता है तो वो पेनी स्टॉक होता है, किसी का मार्केट कैप 20 करोड़ से कम होता है तो वो पेनी स्टॉक होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना भाई। तो पेनी स्टॉक बेसिकली वो होते हैं जिनका जो मार्केट प्राइस होता है वो उनके बेस प्राइस से कम होता है। ठीक है ना, उनका जो मार्केट प्राइस होता है वो बेस प्राइस से कम होता है, तो वो होते हैं पेनी स्टॉक। मार्केट प्राइस बेस प्राइस से कम हो, पेनी स्टॉक। ठीक है ना। तो किसी भी शेयर का मार्केट प्राइस क्या होता है, जो मार्केट आज खुला, यानी आज खुला जो मार्केट, और आज किसी शेयर का मार्केट प्राइस है 160 रुपए। ठीक है ना, मान लीजिए ये शेयर है, इसका मार्केट प्राइस है 60 रुपए, और एक ये बी शेयर है, इसका मार्केट प्राइस है 5 रुपए। ठीक है ना। अब इसका बेस प्राइस है जो, वो है 200 रुपए, और जो इसका बेस प्राइस है वो है 2 रुपए। ठीक है ना। तो पेनी स्टॉक कौन हुआ, ये हुआ पेनी स्टॉक, क्योंकि इसका जो बेस प्राइस था ये इसके मार्केट प्राइस से कम, इसके बेस प्राइस से कम है इसका मार्केट प्राइस। इसका मार्केट प्राइस जो है इसके बेस प्राइस से ज्यादा है। तो पेनी स्टॉक होते हैं जिसका मार्केट प्राइस उसके बेस प्राइस से कम हो, तो वो होता है पेनी स्टॉक। ठीक है ना। तो हम समझ गए होंगे भाई पेनी स्टॉक क्या होता है। अब इससे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, हम इस पे बात करते हैं। बहुत से मेरे भाई इसी बात को लेके थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भाई बेस प्राइस क्या होता है। तो मैं बताता हूँ आपको। बेस प्राइस वो होता है जहां से हमारा शेयर जो है लिस्टेड होता है, बीएसई या एनएसई, भाई जिस प्राइस को लेकर लिस्टेड होता है वो होता है उसका बेस प्राइस। 10 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है ना। बेस प्राइस की कोई लिमिट नहीं होती है ये कितना हो सकता है। ठीक। तो हम आते हैं इस बात पे कि पैसे लोग कैसे कमाते हैं इससे। तो इससे खेलते हैं ऑपरेटर गेम। ठीक है ना। मान लीजिए कोई किसी स्टॉक का प्राइस है 5 रुपए। ठीक है ना, किसी स्टॉक का प्राइस है 5 रुपए। अब जो है लोग शेयर्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए ज़्यादा आकर्षित रहते हैं कि हम भाई भारी क्वांटिटी में ट्रेड कर लें, शेयर ले लें और वो दुगने तिगने हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है। कचड़ा कचड़े के भाव में मिलता है, सोना सोने के भाव में मिलता है ना। शेयर मार्केट है, सब मिलेगा आपको, कचड़ा सोना चांदी, मतलब ये जैसे इनकी वैल्यू होती है ऐसी शेयर्स की वैल्यू है। ठीक है ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग इसे कहते हैं। जैसे हम मार्केट में गए, ठीक है ना, मार्केट में दो तरह के टमाटर है, एक सड़े हुए टमाटर है वो 10 रुपए किलो बेच रहा है, और एक अच्छे ताजे टमाटर है तो वो 30 रुपए किलो बेच रहा है। तो भाई हम सड़े हुए तो नहीं लेंगे ना, चाहे वो 30 रुपए वाली कम ले लें, लेकिन सड़े हुए टमाटर नहीं लेंगे।
तो भाई वो 30 रुपए के टमाटर लेके हम अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही है शेयर, ये 5 रुपए का है, ये सड़ा हुआ है, ये सोचिए। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है, देखना पड़ता है फंडामेंटल्स वगैरह, देख के हमें पता चलता है कि ये जो प्राइस है ये इसकी वैल्यू से ज्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल देख के ये सब पता चलता है। अब हम चलते हैं कि इससे लोग पैसा गवा कैसे रहे हैं, ठीक है ना। 5 रुपए का शेयर है, ठीक है ना। ये ऑपरेटर, ये शेयर मान लीजिए लोअर प्राइस पे है अपने, ठीक है ना। अब ऑपरेटर क्या करेगा, इसको बाई करेगा, ठीक है ना। ऑपरेटर करेगा बाई, मान लीजिए आज 5% बढ़ गया, ठीक है ना, कल 5% बढ़ गया, परसों 5%। अब ये 15% जो बढ़ा, इस पे नजर जाती है हम जैसे आम लोगों की, ठीक है ना, जो मतलब अपना पैसा लगा के जल्दी दुगना तिगना करना चाहते हैं। तो हम जैसे लोगों की नजर जाती है इस पे कि भाई ये 15% बढ़ चुका है, कितना 15% बढ़ चुका है, ठीक है ना। अब हम ये 15% के चक्कर में अब हम बाई करते हैं, ऑपरेटर नहीं करेगा। ऑपरेटर ने 3 दिन बाई किया, 4 दिन बाई किया, बस वो जब तक करेगा जब तक कि ये आम लोग उसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। अब करेंगे आम लोग बाई, अपर सर्किट चल रहा है भाई, सब करते रहेंगे 5%, 5%, 5%, 5%। जैसे ही ऑपरेटर का पैसा दोगुना हुआ या उसे दिखा कि भाई प्रॉफिट हो गया है, ठीक है ना, ऑपरेटर ने अपना पैसा निकाल लिया, अपना पैसा ऑपरेटर ने निकाल दिया, ठीक है ना। पहले पैसा लगाया, लगाया रोज बढ़ा 5%, 5%, 5%। अब जैसे ही ये 25% और बढ़ गया, ऑपरेटर ने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है ना। अब लग गया भाई लोअर सर्किट, अब लग गया लोअर सर्किट, ठीक है ना। तो लोअर सर्किट में क्या हुआ, रोज भाई शेयर 5% टूट रहा है, ठीक है ना। तो भाई अब अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है, टूट रहा है 5%। तो भाई जिसने भी लगाया था उसका पैसा बचा भाई, जिसने 10,000 लगाया था मान लो, ठीक है ना, उसका बचा मान लिए 7,000, 5,000, 2,000, एक एक हजार तक पैसे बचते हैं। ये होता है भाई पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि जो है वो लोग, जब अपर सर्किट लगता है तो भाई खरीदने वाले ज्यादा होते हैं और बेचने वाले होते हैं कम। तो जो स्टॉक का प्राइस है वो धड़ाम से बढ़ता है रॉकेट की तरह, ठीक है ना। तो अपर सर्किट लगता है, जब लोअर सर्किट लगता है तो भाई बेचने वाले ज्यादा होते हैं और खरीदने वाले बहुत ही कम, ठीक है। तो लोअर सर्किट थोड़ी तेजी से काम करता है, अपर सर्किट थोड़ा धीरे काम करेगा, क्योंकि जब किसी भी शेयर का प्राइस टूटता है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं वो सोचते हैं भाई मैं नहीं खरीदूंगा, ठीक है ना। हम भी नहीं खरीदेंगे, आप भी नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि लोअर सर्किट लगा है भाई। तो खरीदने वाले बिल्कुल ही कम है, बेच अपर सर्किट में तो ये है कि बेचने वाले तो मिल ही जाएंगे, लेकिन लोअर सर्किट में खरीदने वाले नहीं मिलते। तो भाई वो रोज टूटता है शेयर, रोज टूटता है, खरीदने वाला होता ही नहीं है कोई, ठीक है ना। तो ऐसे ऑपरेटर गेम खेलते हैं, ठीक। अब ये जो है स्टॉक का प्राइस बेस प्राइस के नीचे चला कैसे जाता है, ठीक है ना। तो जब भी किसी कंपनी का शेयर होता है जो, उस शेयर का प्राइस जो है उसके बेस प्राइस पे है, तो कंपनी भी उसके शेयरों को लेने से मना कर देती है, भाई लोग बेच रहे हैं और कंपनी नहीं ले रही, तो भाई उन शेयरों का जो प्राइस है वो उसके बेस प्राइस से नीचे चला जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी, इसका शेयर है मान लीजिए 3,000 रुपये, ठीक है ना। इसका बेस प्राइस था 200 रुपये, अब ये 3,000 से टूट के 200 पे आ चुका है, ठीक है ना। अब ये 200 रुपये में भी रिलायंस कंपनी अपनी शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं है, रिलायंस कंपनी 200 में भी अपने शेयर खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इन शेयरों की कीमत और नीचे आ जाएगी, तो ये पेनी स्टॉक कहलाने लगे, 180, 160, 150, जब तक इनमें अपर सर्किट नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो भाई ये थे पेनी स्टॉक, ऐसे लोग अपना पैसा फंसाते हैं
और भाई अपना जो भी इन्वेस्ट है वो अच्छे से अच्छे शेयरों में करें, ठीक है ना। सड़े हुए टमाटर ना लें, मेरे कहने का मतलब है अच्छे टमाटर लें, ठीक है ना। अच्छा इन्वेस्ट करें और भाई अपने भाई को सपोर्ट करें इस सीरीज को। हर घर घर ट्रेडर की इस सीरीज को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और मुनाफा कमाएं, ठीक है ना। वीडियो देखते रहें, सीखना जरूरी है भाई। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, 2-3 साल हो गए हैं सीखते सीखते, अभी भी सीख रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई सीखना बंद ना करें, बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में, एक चीज नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग ये सोच रहे हो कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा है, भाई पहले इन्वेस्टमेंट तो सीख ले। ऑप्शन ट्रेडिंग कहाँ से चालू होगी, पहले इन्वेस्टमेंट तो सीख ले। शेयर मार्केट होता क्या है, क्या चीजें हैं इसमें, तुझे करना स्टॉक के ही ऑप्शन है, तू कह रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा। तो पोर्टफोलियो देखने के लिए मरे जाते हैं लोग कि तुम्हारा पोर्टफोलियो इतना है, उसका पोर्ट, भाई मेरा पोर्टफोलियो है तो मेरा होगा, भाई पहले सीख तो लो, ठीक है ना। पोर्टफोलियो अपना बनाओ, दूसरों का मत देखो। तो भाई अपने भाई का चैनल जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और भी वीडियो देखने के लिए बहुत जल्दी आपकी फंडामेंटल्स की दूसरा एपिसोड है वो आने वाला है। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि ये आने वाली वीडियो मिस ना हो, ठीक है ना। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।